बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है कंप्यूटर्स का पार्ट 2, जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट इन सी लैंग्वेज के बारे में जो है टॉपिक्स वो स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात की थी हमारे पास इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, और जब हम अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं तो इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग किन किन फंक्शंस को यूज़ करते हैं और सी हमें कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करता है। फिर उन फंक्शंस के लिए हमारे पास लाइब्रेरीज़ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली फिर हम लोगों ने प्रिंटफ के फंक्शन के बारे में स्टडी किया, उसके लिए एक प्रोग्राम को भी देखा। और जब हम प्रिंटफ की स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर प्रिंटफ के फंक्शन के अंदर दो तरह के आर्गुमेंट्स आप पास करते हैं। एक होता है आपके पास फॉर्मेट स्ट्रिंग और एक होता है आपके पास आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास तीन तरह के फर्दर जो है डिवीजन है, फर्दर कंपोनेंट्स है जो कि फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर लाई करते हैं। जैसे उसमें से एक आपके पास है टेक्स्ट, जिस भी मैसेज को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद आपके पास आते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं कि आपने अपनी वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स को किस तरह डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, और लास्ट पे आता है आपके पास एस्केप सीक्वेंसेस कि आपने अपने आउटपुट को किस तरह डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये तीन चीज़ें देखी। उसके बाद हमारे पास आर्गुमेंट लिस्ट थी। ठीक है, आर्गुमेंट लिस्ट को हम लोग जब डिस्प्ले करवाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर हम उसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो बेसिकली आज हम लोगों ने जो टॉपिक करना है उसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर को देखना है। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है और डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हुए कंप्यूटर लैंग्वेज में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हम कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को फर्दर यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। फॉर्मेट स्पेसिफायर। Format specifier is used to specify the format according to which values will be read and displayed. Format specifier आप क्यों यूज़ करते हैं? आप इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप वैल्यूज़ का फॉर्मेट, उसकी स्टडी यानी कि रीडिंग और उसके डिस्प्ले के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें या स्पेसिफाई कर सकें। ठीक है, जो भी अपने वेरिएबल, जिन भी वेरिएबल्स के अपने वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, जिन भी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को अपने डिस्प्ले करवाना है, आपने उन वैल्यूज़ को किस हिसाब से, किस तरह आपने इसको रीड करना है, किस तरह डिस्प्ले करवाना है, उस हिसाब से उसके फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने के लिए हम ना फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम होता है उसने डिस्प्ले करना होता है कि आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को किस तरह आउटपुट स्क्रीन पे या डिस्प्ले पे शो करवाना है। तो बेसिकली जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर को स्टडी करते हैं या उसके बारे में देखते हैं तो उसमें होता यह है कि जब आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट डिस्प्ले करवाना है यूजिंग प्रिंट फंक्शन, तो आपने किस फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले करवाना है, किस तरह आपकी वैल्यूज़ शो होंगी। ठीक है, और किस तरह आप उन वैल्यूज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉसिबल होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से। जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं तो ये उसके फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर देता है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह पढ़ी जाएंगी, किस तरह डिस्प्ले होंगी। इट डिटरमाइंस द फॉलोइंग थिंग्स। अब ये कौन कौन सी थिंग्स को डिटरमाइन करता है हम उसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। सबसे पहले ये चेक करता है वेरिएबल की डाटा टाइप। ठीक है, ये स्पेसिफाई करता है वेरिएबल की डाटा टाइप को। डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर को जब हम यूज़ करते हैं उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें डिटरमाइन करनी पड़ती हैं, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। सबसे पहले जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को हमने डिस्प्ले करवाना है उस वेरिएबल की डाटा टाइप को देखना है। ठीक है, जिस भी वेरिएबल को आपने डिस्प्ले करवाना है उस वेरिएबल की डाटा टाइप को आपने देखना है। उसके बाद आते हैं फील्ड विड्थ। ठीक है, फील्ड विड्थ के बाद आप देखते हैं फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू। ठीक हो गया, ये तीन चीज़ें आपने देखनी होती हैं इसके अंदर
कि आपकी जो फील्ड है उसकी विड्थ क्या है, आपकी वैल्यू का फॉर्मेट क्या है, कि वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है। तो बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई करता है आपकी वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को, कि जब आपने वेरिएबल की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट डिस्प्ले करवानी है, या फिर यूज़र जब उसे इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट रीड करेगा तो उस वक्त उसका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है, वो किस फॉर्मेट के साथ डिस्प्ले होगी। तो बेसिकली ये होता है आपके पास, इस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को। ठीक हो गया। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफ़ाइन करता है कि आपके जो भी वैल्यू आप वेरिएबल की शो करवा रहे हैं प्रिंटफ के फंक्शन के थ्रू, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू है वो बेशक कांस्टेंट हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आप उसको किस फॉर्मेट में शो करवाएंगे, ठीक है, उस फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर ने बेसिकली कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है, ठीक है, जिनमें आ जाता है आपके पास डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की आपने डाटा टाइप देखनी होती है, फील्ड विड्थ कितनी है, मतलब जिसमें आप प्रिंटफ के स्टेटमेंट जब आप यूज़ करें फॉर्मेट स्पेसिफायर का आप यूज़ करें, उसकी फील्ड विड्थ क्या है, और फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू का फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट में आपने वैल्यू को शो करवाना है, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें थी जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है डिटरमाइन करता है जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के फंक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर के फंक्शन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को जब हम यूज़ करते हैं प्रिंटफ की स्टेटमेंट में, प्रिंटफ के फंक्शन में, तब हमें 3 चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर इज स्टार्टेड विद द सिंबल %। जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखते हैं तो हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं, ठीक है। याद रखें ये सिंबल आपका सी लैंग्वेज में मॉडुलस ऑपरेटर के तौर पर भी एक्ट करता है। अगर आपको याद हो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हमने इस सिंबल को भी यूज़ किया था। तो ये सिंबल हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर को जब भी हम लिखते हैं उसके स्टार्ट में हमने इस सिंबल को लाजमी लिखना होता है, % के साइन को। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप ऑफ वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। अब वेरिएबल की टाइप पे डिपेंड करता है कि आपने किस फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करना है, ठीक है। आपके पास वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स है, जैसे आप इंटीजर टाइप की वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट टाइप के यूज़ कर सकते हैं, करैक्टर वैल्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स की डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, ठीक है। हर टाइप ऑफ वेरिएबल के लिए एक अलग उसका यूनिक स्पेसिफाइड फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसको हम यूज़ करते हुए वेरिएबल की टाइप के मुताबिक उसको यूज़ करते हैं और अपने रिजल्ट्स जो हैं उनको जनरेट करते हैं, रिजल्ट्स कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो वेरिएबल की टाइप है डिपेंड करती है वेरिएबल के टाइप के ऊपर आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हैं उनका यूजेज डिपेंड करता है। वेरिएबल की टाइप कैसी है उस हिसाब से फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा, या किस तरह के वेरिएबल को आप यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, किस तरह का है, तो उस हिसाब से आपने अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करना है। दीज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर एज फॉलोज। अब आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप देखते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपके पास ना 3 तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आते हैं। एक होता है आपके पास इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो कि इंटीजर टाइप्स के लिए होता है, ठीक है। इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स
में हम लोग इंटीजर टाइप की वेरिएबल्स को देखते हैं, ठीक है, और इंटीजर्स की फर्दर जो टाइप्स हम लोग अपने एक वीडियो में पढ़ चुके हैं उसको देखते हैं, ठीक है। उन सब के लिए अलग स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। फिर एक होता है हमारे पास करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। करेक्टर टाइप के जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, उनके लिए हम करेक्टर टाइप की जो फॉर्मेट स्पेसिफायर करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं उनको यूज़ करते हैं। और उसके बाद होता है फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। फ्लोटिंग पॉइंट हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं, फ्लोटिंग टाइप जो बटन वेरिएबल्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स उनसे होते हैं, आप उनके लिए फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है इंटीजर में आपके पास सिंपल नंबर्स की फॉर्म में आपके पास वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन जब आप फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स की बात करते हैं तो आपके पास वैल्यूज़ जो उनसे होती हैं वो डेसिमल्स में आ जाती हैं या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब आप उनके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं तो वो डिपेंड करता है, उनके लिए स्पेसिफाई होते हैं उस टाइप की वेरिएबल्स के लिए उनके लास्ट के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को स्पेसिफाई किया जाता है। इसी तरह इंटीजर्स के लिए भी उनके टाइप की वेरिएबल्स के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को स्पेसिफाई किया जाता है, कैरेक्टर्स के लिए उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। तो बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, जिसने स्पेसिफाई करना होता है आपके फॉर्मेट को, कि जब आपने वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो या फिर रीड करना है तो आप किस फॉर्मेट में इसको करेंगे, और फिर आप उस फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर देते हैं स्पेसिफिकली उसके लिए कि आप किस तरह वैल्यूज़ को शो भी करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, और किस तरह वैल्यूज़ को रीड भी करेंगे। अब जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को देखते हैं तो हमारे पास 3 तरह की चीज़ें आती हैं, डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, फील्ड विड्थ और फॉर्मेटिव द वैल्यू। 3 तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको 3 तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना होता है जब भी अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करना होता है। एक होती है वेरिएबल की डाटा टाइप, फील्ड विड्थ, और एक होता है आपके पास फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू, वैल्यूज़ का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। फिर जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करते हैं तो उसके स्टार्ट में आपने परसेंटेज का सिंबल यूज़ करना होता है, ठीक है। जब भी आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को लिखना है तो आपने कौन सा सिंबल यूज़ करना है, ये परसेंटेज का सिंबल, ठीक है। अब आपके पास वेरिएबल, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स के लिए डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो उनसे होते हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। आप की वेरिएबल्स की टाइप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है, ठीक हो गया। और दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर एज फॉलोज। अब आपके वेरिएबल्स की टाइप किस तरह की हो सकती है उसके हिसाब से उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। आप इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को भी यूज़ करते हैं, करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करते हैं, और आप यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को, ठीक है। तो बेसिकली ये थे आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को जब आप यूज़ करते हैं तो ये आप देखते हैं कि आपकी वेरिएबल्स की जो है टाइप कौन सी है, वेरिएबल्स किस टाइप की हैं, उस हिसाब से आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करना होता है अपने स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम ना इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर और फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर, इनको डिटेल में देखते हैं कि जब हमने इस तरह की वेरिएबल्स की टाइप्स को लिखना हो या फिर इनके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करना हो तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, परसेंटेज के साइन के साथ किस चीज़ को यूज़ करेंगे, उसका किस तरह किस हिसाब से लिखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। अब हम इस चीज़ को देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमने कहा था कि जब भी हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को लिखना है तो हम किस साइन को यूज़ करेंगे, इस तरह परसेंटेज साइन को, ठीक है। इस साइन को हम यूज़ करते हुए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को लिखते हैं, ठीक है। जब भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को लिखना है तो हमने इस साइन को स्टार्ट करना है और उसके बाद इसको नोट डाउन करना है। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए, जो कि हमारे पास है इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। हमें स्टार्ट करना है इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं एक फॉर्मेट स्पेसिफायर,
और यहाँ पे लिखते हैं इसकी टाइप, ठीक है। हम लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर और इधर लिखते हैं इसकी टाइप, ठीक है, कि किस टाइप के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट और कॉमनली यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर को, और वो क्या है हमारे पास, उसको हम देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो आती है टाइप, दैट इज़ %d। ये तो आपने हर ऑलमोस्ट प्रिंटफ की स्टेटमेंट में जब आपने इंटीजर वैल्यूज़ को शो करवाया था, तो इंटीजर वैल्यूज़ के लिए आप जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली आप जो है आपको इसके बारे में अच्छे से आइडिया भी है, आप इसको एक वीडियो में हमने इसको यूज़ भी किया था, और हमने इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में भी पढ़ा था जब हमने प्रिंटफ के फंक्शन को पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपके पास होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और इसने स्पेसिफाई करना होता है कि आपने वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो इस बेस पे आपकी जो सी आर्गुमेंट लिस्ट है ना, उसके अंदर आप अपने वेरिएबल्स को शो करते हैं या वेरिएबल्स को वहाँ पे लिखते हैं, क्लियर। तो ये जो है %d ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है यूज्ड फॉर साइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है यूज्ड फॉर साइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यू। साइंड यानी कि प्लस में जो आपके पास वैल्यूज़ आते हैं ना, पॉजिटिव वैल्यूज़, डेसिमल इंटीजर्स भी आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये जो %d है ये आपके इंटीजर वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है, जो कि साइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपके पास फर्स्ट टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर में जब हम इंटीजर फॉर्मेट की बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है सेकेंड, वो होता है मॉडुलस आई, ठीक है। अब ये मॉडुलस आई है, इसने भी इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये भी इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है साइंड इंटीजर वैल्यू। इसमें फिर आपके पास डेसिमल फॉर्म में जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं आती हैं, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है फॉर साइंड इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आपके पास साइंड इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। ऐसी इंटीजर वैल्यूज़ जिसको जब आप लिखते हैं तो आप इसके अंदर जो वेरिएबल्स, जब आप वैल्यूज़ लिखते हैं वेरिएबल्स की, तो वो होती हैं आपके पास प्लस में, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ को जब आप यूज़ करते हैं अपने प्रिंटफ के फंक्शन में, और प्रिंटफ के फंक्शन में जब आप फर्स्ट आर्गुमेंट में पास करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के लिए, जो आपने आर्गुमेंट लिस्ट में वेरिएबल्स को पास करना होता है, उस केस में आपने ये जो चीज़ है ये डिफाइन करते हैं कि आपने पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ को लेके डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड जो सी फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर में, वो होती है हमारे पास ओ, ठीक है। ये यूज़ किस लिए होती है, ये ओ यूज़ होता है अनसाइंड ऑक्टल वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होती है, यूज्ड फॉर अनसाइंड ऑक्टल वैल्यू, ठीक है। तो ये जो आपके पास ओ है, आपके जो आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर ओ है, ये किस लिए यूज़ होती है, ये आपके लिए ये यूज़ होती है अनसाइंड ऑक्टल वैल्यू, यानी कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्टल वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है। तो जब आपने प्लस माइनस स्पेसिफाई नहीं किया, आप प्लस को भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, उनमें से क्या यूज़ करेंगे आप, ऑक्टल वैल्यूज़ को, ठीक है। तो उसके लिए जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करेंगे तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपके पास होगा %o, ठीक हो गया। साइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ के लिए आप %d को यूज़ करते हैं,
साइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ के लिए आप %d को यूज़ करते हैं। साइंड इंटीजर वैल्यूज़ के लिए आप यूज़ करते हैं %i। और ऑक्टल अनसाइंड ऑक्टल वैल्यूज़ के लिए आप यूज़ करते हैं o। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं आपके पास फोर्थ साइड, जो कि आपके पास होती है %u। और अब ये %u आपके लिए आपको किसके लिए यूज़ करना पड़ता है? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ऐसा होता है जो कि यूज़ होता है आपके लिए। आप जब इसको यूज़ करते हैं तो किसके लिए करते हैं? आप यूज़ करते हैं इसको यूज़ करते हैं फॉर अनसाइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़। साइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ के लिए आप %d को यूज़ करते हैं, और अनसाइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ के लिए आप %u को यूज़ करते हैं। तो ये किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है यूज़ फॉर अनसाइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यू। ठीक है। तो ये %d आपको किसके लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है आपके पास आप इसको यूज़ करते हैं जब आपने अनसाइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ को शो करना हो, यानी कि ऐसी आपके पास डेसिमल वैल्यूज़, ऐसी डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ जो कि आपके पास प्लस में भी हो सकती है, आपके पास माइनस में भी हो सकती है। तो बेसिकली आपके पास अभी 4 इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आए। सबसे पहले जो है आप %d को यूज़ करते हैं, जो कि आप यूज़ करते हैं फॉर साइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। ठीक है। साइंड इंटीजर डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ के लिए जब आप यूज़ करते हैं तो आप यूज़ करते हैं %d को, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं। उसके बाद आप करते हैं साइंड इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, और साइंड इंटीजर वैल्यूज़ के लिए जो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो होता है %i। ठीक है। %i आप किस लिए यूज़ करते हैं? साइंड इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। फिर बात आती है आपके पास अनसाइंड ऑक्टल वैल्यूज़ के लिए। अनसाइंड ऑक्टल वैल्यूज़ के लिए जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं तो वो %o होता है, जो कि आपकी फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर देता है कि आपकी जो ऑक्टल वैल्यूज़ है वो अनसाइंड हो और उसने किस फॉर्मेट में शो होना है। उसके बाद आप यूज़ करते हैं अनसाइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ के लिए %u। ये दोनों आपस में ऑपोजिट में है। ठीक है। ये साइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है और ये अनसाइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली ये भी आपके पास हो गए 4। उसके बाद हमारे पास आते हैं 5th वन, जो होता है हमारे पास %x। ठीक है। अब ये किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है फॉर अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ विद लोअर केस लाइक a, b, c एट्सेट्रा। ठीक है। ऐसी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ जो कि अनसाइंड भी हों और अनसाइंड होने के साथ साथ लोअर केस में हो। ठीक है। लोअर केस मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेटिक लेटर्स के अंदर हो। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो अनसाइंड डेसिमल वैल्यूज़ हैं, अनसाइंड डेसिमल वैल्यूज़, ठीक है। अब अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के लिए जो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो होता है आपके पास %x। और ये किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के लिए जो कि अनसाइंड हो गया, यानी कि प्लस में भी आ सकती हैं, माइनस में भी आ सकती हैं, और वो स्पेसिफाई करते हैं कि वो लोअर केस होनी चाहिए, यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होने चाहिए। ठीक है। उस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हैं %x। तो हम इसको लिखते हैं यूज्ड फॉर अनसाइंड हेक्साडेसिमल values with lowercase like small a, small b, small c and etc. ठीक हो गया। ऐसी हेक्साडेसिमल ये ऐसा फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि आप यूज़ करते हैं फॉर अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ जो कि लोअर केस में होने चाहिए, a, b, c जैसे हैं। ठीक है। लोअर केस के अंदर। क्लियर हो गया। अभी हमने %d की बात की, %i की बात की, %o की बात की, %u की बात की, %x की बात की, और अब हमारे पास इंटीजर फॉर्मेट के लिए
एक और फॉर्मेट भी है जो कि सेम एज यही है, %x। ठीक है, आप %x को यूज़ करते हैं अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के लिए जो कि लोअर केस में होंगी। ठीक है, आप इसलिए यूज़ करते हैं, आप इन्हें हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ यूज़ करते हैं फॉर द लोअर केस लाइक ABC स्मॉल लेटर्स में। अब आप %x को आप अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ फॉर अपर केस लेटर्स के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, दो पर्पज़ हैं इसके यूज़ करने के लिए, यूज्ड फॉर unsigned hexadecimal values with uppercase like A, B, C etc. ठीक हो गया। तो ये थे आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है %d। %d क्या करता है, ये यूज़ करता है आपके पास साइन डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %d। फिर आता है %i जो कि यूज़ होता है फॉर साइंड इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, %o जो कि यूज़ होता है फॉर द अनसाइंड ऑक्टल वैल्यूज़ के लिए, %u जो कि यूज़ होता है अनसाइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, %x जो कि यूज़ होता है आपके पास अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ विद लोअर केस। उसके बाद आता है आपके पास लास्ट में %x अगेन जो कि यूज़ होता है फॉर अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ विद अपर केस लाइक A, B, C एंड सो ऑन। तो ये थे आपके पास इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। उसके बाद अब हमने बात करनी है दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर की, जो क्या है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर की। इसके लिए भी सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर और टाइप किस टाइप के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसमें हमारे पास यह है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपके पास %f। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट आपको जैसे कि पता है आपके पास डेसिमल टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास जो है वैल्यूज़ फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकती है, डेसिमल फॉर्म में भी आ सकती हैं। ठीक है, तो जब आप उनके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं तो आप सबसे क्या यूज़ करते हैं, %f। फर्स्ट में आपके पास आता है %f। अब ये किसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है यूज्ड फॉर साइंड फ्लोट और डबल वैल्यू के लिए। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है, फॉर साइंड फ्लोट और डबल वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, साइंड भी हो लेकिन फ्लोट वैल्यूज़ होंगी या फिर डबल वैल्यूज़ होंगी, उसके लिए आप जब यूज़ करते हैं तो आप यूज़ करते हैं %f। उसके बाद आता है आपके पास %e जो कि यूज़ होता है फॉर साइंड फ्लोट और डबल एक्सपोनेंशियल नोटेशंस के लिए। पावर की फॉर्म में जो उनसे होते हैं आपके पास एक्सपोनेंशियल नोटेशंस के लिए जो आप यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करते हैं %e। और उसके बाद आपके पास आते हैं थर्ड वन टाइप, जिसमें आप यूज़ करते हैं %g को, और यही यूज होते हैं यूज फॉर large floating point in exponential notation with no extra zeros।
ठीक है, ये यूज़ होते हैं फॉर द लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट्स। ठीक है, लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए यूज़ होते हैं जिनके अंदर जो कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में होते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ नहीं होते। तो ये थे आपके पास, ठीक है, तो ये थे आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट स्पेसिफायर्स। अब आपके पास आते हैं लास्ट स्पेसिफायर जो कि होते हैं फॉर करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, अब ये इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद टाइप। ठीक है, अब इसके लिए जब हम बात करते हैं तो क्या आती है, सबसे पहले जो हम लोग इसकी फर्स्ट यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास %C। %C किसके लिए यूज़ होता है, %C यूज़ होता है फॉर करेक्टर वैल्यूज़। करेक्टर वैल्यूज़, ठीक है, और आपके पास जो सेकंड आते हैं वो होती है आपके पास %S, जो कि यूज़ होता है फॉर स्ट्रिंग्स। ठीक है, किसके लिए होता है, स्ट्रिंग्स के लिए। तो बेसिकली ये थे आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो दुनिया में आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।